के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ऐसा क्या कारण होता है? क्या होता है वहां पर? क्या होता है? ताप जो है छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये ग्लोब है, ये क्या है? ग्लोब कुछ खराबी बन रहा है। ये मान लीजिए ग्लोब है, यहाँ पर क्या होता है? कर्क रेखा, और बीचों बीच क्या होता है? विषुवत रेखा होता है, और इधर क्या होता है? मकर रेखा। आपको पता है ये कितना डिग्री पे होता है? 23 डिग्री पे। इसी का कहते हैं कर्क रेखा, और इसी का कहते हैं मकर रेखा कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, या फिर शून्य रेखा भी कह सकते हैं, शून्य रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, हाँ वही है, कोई भी हो सकता है। देखिए सूर्य जो होता है कहाँ से कहाँ घूमता है? कर्क रेखा से मकर रेखा, इसी के बीच में क्या होता है? घूमते रहते हैं। इसी कारण क्या होता है? यहाँ पर ज्यादा धूप पड़ता है, क्या होता है? गर्म होता है, और वर्षा भी यही इसी के बीच में ज्यादा होता है। वर्षा भी क्या होता है? इसी के बीच में ज्यादा हो सकता है। तो कह सकते हैं कि सूर्य जब कर्क रेखा और मकर रेखा पर घूमता है, यानी कि यहाँ पर कब आता होगा? देख लीजिएगा, अगर मानते हैं तो यहाँ पर 21 आता है, जून आता है इधर की तरफ सबसे लास्ट वाला, और इधर क्या आता है? 22 दिसंबर हो जाएगा, और एक और क्या होता है? 21 मार्च हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 23 सितंबर हो गया। कहने का मतलब ये, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जो है कब से कब तक रहता है। यानी कह सकते हैं कि जब 21 मार्च से चलता होगा तो 23 सितंबर तक रहता होगा। यानी कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो सूर्य रहता है कब तक रहता है? यानी कि 22 मार्च से लेकर कब तक रहता है? 22 सितंबर तक रहता है। 22 सितंबर तक रहता है, यही रहता है ना। यानी कि उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है यहाँ पे, देख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में 22 मार्च से लेकर 22 सितंबर तक रहता है। लेकिन बात करेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य कब तक रहता है, तो क्या हो जाएगा? देख लीजिए कब तक रहेगा, यहाँ देख लीजिएगा, 24 सितंबर से लेकर कहाँ तक रहेगा? 20 मार्च तक रहेगा, यही रहेगा ना। यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध की बात हो रही है। ठीक है, यानी कहेगा कि बताइएगा कि पूरी पृथ्वी से सूर्य जो है कब नजदीक रहता है? तो 3 जनवरी को रहता है ना। और जब अधिकतम दूरी पर क्या रहता है? 4 जुलाई को रहता है, यही रहता है ना। देख लीजिएगा, मिस पर गमछा झाड़ होता है ना, झाड़ होता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा, और मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और झारखंड भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ये तो कितना जो बताइएगा, 2011 में भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म के संबंधित है? 14.2%। यानी कह सकते हैं कि पूरे भारत में मुस्लिम लोगों की जनसंख्या कितनी है? 20 करोड़। अरे कुछ भी ऐसी मत बोला कीजिए, कितना है? 17.22 करोड़ के आसपास है, 17.22 करोड़ के आसपास है, देख लीजिएगा, इसी के आसपास है। लेकिन अगर बात करेगा राज्य के क्षेत्र में, या केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र में, तो सबसे ज्यादा किसमें है? लक्षद्वीप में है। उसके बाद क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? असम में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। सबसे ज्यादा मुस्लिम कहाँ है? लक्षद्वीप में है, उसके बाद जम्मू में है, उसके बाद क्या है? असम में और वेस्ट बंगाल में है। आप लोग बताइएगा, अगर बात किया जाए तो सिंधु आता है ना। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो जाएगी? चिनाब हो जाएगा। सिंधु की सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगी? चिनाब हो जाएगा, और चिनाब का कौन हो जाएगा? सतलज हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। और कभी पूछेगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। ठीक है, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो जाएगा? चंबल हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, यमुना में मेन रूप से 4 नदियां मिलती हैं। कौन मिलती है? केन, बेतवा, सिंध और चंबल। देख लीजिएगा, सिंध की बात हो रही है, तो केन, बेतवा, सिंध और चंबल, जिसमें सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल है। देखिए, सबसे बड़ी सहायक नदी का मतलब होता ही है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा उसमें पानी क्या हो, ये होगा ना। जैसे गंगा में सबसे ज्यादा पानी कौन देता है? यमुना रहता है, तो उसकी क्या होगा? सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी, यही हो जाएगी ना। वाट गुने सेकेंड का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक है, और कैलोरी मात्रक है, मानते हैं ना। ठीक है, देख लीजिएगा, किलोवाट होगा, मान लीजिए जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ये होता है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻⁹
जूल, यही हो जाएगा ना। और कैलोरी की बात करें कितना हो जाएगा 4.2 जूल, यही हो जाएगा ना। जूल में क्या बात किया जाए नहीं हो जाएगा, यानी किलोवाट होगा कितना हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁶ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बात करें 1.6 × 10⁻⁻90 जूल हो जाएगा। और कैलोरी की बात करें तो 4.2 जूल होता है, ये होता है ना। बताएगा किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? किसमें? एस तरंग होता है। देखिएगा तरंग जो है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तरंग जो है 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग, यही होता है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी और जो प्राइमरी है कहां से होता है? केंद्र से उचित होता है और इस क्या कहता है तरल और ठोस दोनों में चल पाता है। तरल और ठोस दोनों में चलता है। इसे क्या कहते हैं? अनुधार्य तरंग भी कह सकते हैं, अनुधार्य तरंग भी कह सकते हैं। और ये जो है सिर्फ ठोस में चलता है, तरल में नहीं चलता है। इसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कह सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कह सकते हैं, यही कह सकते हैं ना। ठीक है। सबसे घातक जो होता है लॉन्ग टर्न है, ये सतह पर चलते रहता है, सतह पर चलते रहता है। यानी कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्पीड किसका होता है? प्राइमरी तरंग का होता है। ठीक है, प्राइमरी तरंग होता है। और सबसे स्लो किसका होता है? लॉन्ग का होता है। ठीक है। और ये धरातल पर चलता है। और प्राइमरी क्या है? तरल और ठोस दोनों पे चलेगा। ठीक है। स्पीड सबसे ज्यादा किसका होता है? प्राइमरी का होता है, पी का होता है। सबसे अधिक का पी का होता है। और सबसे कम स्पीड किसका होता है? एल का होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि इन सब में से कौन सा सबसे ज्यादा खतरनाक है? कौन सा? एल है। ये लॉन्ग टर्न है, सतह पर चलता है और विनाशकारी इसे कहते हैं। ठीक है। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता संबंधित है भाग 2 इनका क्वेश्चन भाई इसी गलती करती है। क्या क्वेश्चन है? आइए। ठीक है, देख लीजिए। तो भाग 1 में क्या है? भाग 1 में क्या है? एक बार देख लीजिए, बढ़िया ध्यान देख लीजिए। ये भाग 1 में है संघ और राज्य है। क्या है? राज्य है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, नागरिकता है। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? डीपीएसपी हो जाएगा, डीपीएसपी हो जाएगा। ठीक है। और 4 का क में क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ठीक है। 5 में क्या हो जाएगा? संघ हो जाएगा, संघ हो जाएगा। 6 में क्या हो जाता है? राज्य हो जाएगा। और 7 को क्या किया है? निरस्त किया गया, हटा दिया गया, नहीं किया गया ना। ठीक है। 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र है, यही है ना, क्षेत्र है। ठीक है। 9 में क्या है? 9 में क्या है? पंचायत। क्या है? पंचायत है। लेकिन कभी भी पूछता है 9 का क में क्या है? क्या है? नगर पालिका, नगर पालिका। 9 के क में क्या है? नगर पालिका है। और 9 के ख में क्या है? सहकारिता। ठीक है, समिति है। ठीक है। 11 में क्या है? 11 में क्या है? 11 में क्या है? राज और संघ के बीच संबंध है, यही है ना, संबंध है। ठीक है। 12 में क्या है? वित्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वित्त हो जाएगा। 13 में क्या हो गया? भारत के अंदर वाणिज्य और व्यापार, ये हो जाएगा ना। 14 के अंदर क्या होगा? 14 के अंदर क्या हो जाएगा? संघ और राज्य के बीच में जो यूपीएससी और यूपीएससी आ जाता है ना, वही कह सकते हैं कि आ जाएगा इसमें। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ठीक है। 15 में क्या हो जाएगा? निर्वाचन हो जाएगा, निर्वाचन होगा। ठीक है। और 16 में क्या हो जाएगा? 16 में क्या हो जाएगा? विशेष उपबंध है कोई, देख लीजिएगा, विशेष उपबंध है। ठीक है। और फिर अगर बात किया जाए यही से लीजिए, 17 में क्या हो जाएगा? 17 में क्या हो जाएगा? राजभाषा हो जाएगा। ठीक है। और 18 में क्या हो जाएगा? आपात हो जाएगा। और 19 में क्या हो जाएगा? प्रकीर्ण हो जाएगा। और 20 में क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन हो जाएगा। और 21 में क्या हो जाएगा? 21 में क्या होगा? ठीक है, देख लीजिएगा। अस्थायी संकर का कुछ होता है, देख लीजिएगा, उसमें विशेष उपबंध हो जाएगा। और 22 में क्या हो जाएगा? जो संक्षिप्त नाम है वो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा ना। फिर से लिख लीजिएगा, बस याद करना है इसको। ठीक है, देख लीजिएगा। पहला में क्या है? संघ और राज्य है। ठीक है। दूसरा में क्या है? नागरिकता है। कहाँ है? नागरिकता है। तीसरा में क्या है? मौलिक अधिकार है। चौथा में क्या है? राज्य के वित्तीय सिद्धांत है। और 4 का क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। जितना ही क लिखा हुआ है, क ख लिखा है, बाद में इसको जोड़ा गया है, इसलिए क ख में डालते हैं। ठीक है।
और पांचवा में क्या है, संघ के बारे में है। छठा में क्या है, राज्य के बारे में। सातवां को निरस्त कर दिया, हटा दिया गया है, ठीक है। आठवां में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है। नौवां में क्या है, पंचायत है। लेकिन 9 के क में क्या है, नगर पालिका है। और 9 के ख में क्या है, सहकारिता समिति है, ठीक है। 10 में क्या है, SC/ST के बारे में बताया गया है, ठीक है। और 11 में लिख लीजिएगा, राज्य और संघ के संबंध के बारे में है, वित्तीय संबंध, ठीक है। 12 में क्या है, जो विद्युत आ जाता है, किसमें आता है, 12 में आता है। 13 में क्या आता है, भारत के अंदर व्यापार और वाणिज्य है, व्यापार और वाणिज्य है, ठीक है। 14 में क्या है, संघ और राज्य में जो यूपीएससी होगी उसके बारे में है, यानी कि उसके अंदर जो होता है बाहरी उसके अंदर, ठीक है। 5 में क्या है, निर्वाचन हो जाएगा। और 16 में क्या हो जाएगा, इससे में विशेष उपबंध है। और 17 में क्या होगा, राजभाषा हो जाएगा। 18 में कौन हो जाएगा, आपातकाल हो जाएगा। और 19 में क्या हो जाएगा, परिकीर्ण हो जाएगा। 20 में क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन हो जाएगा। और 21 में क्या होगा, अस्थायी सकर्मकालीन विशेष उपबंध हो जाएगा। और 22 में क्या हो जाएगा, जो संक्षिप्त नाम है वो हो जाएगा। ये कितना है, 22 भाग है, ठीक है, 22 भाग है। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग क्या है, जिला परिषद। आपको पता है कि पंचायत के 3 अंग होते हैं, 3 स्तरीय होता है। कौन कौन सा है, जिला परिषद हो जाता है, ठीक है। और कौन सा है, पंचायत समिति होता है, पंचायत समिति हो जाता है। और कौन होता है, ग्राम पंचायत हो जाता है, ये होता है ना, पंचायत होता है। ये त्रिस्तरीय कौन दिया था, कौन दिया था, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के हिसाब से आया था। और 2 स्तरीय किसमें आया था, अशोक मेहता समिति में आया था, अशोक मेहता समिति में आया था, ठीक है। बताइएगा, इसमें से किसे भारत का पहला विधि अधिकारी माना जाता है, अटॉर्नी जनरल मानते हैं। आप किस ग्रुप में हैं, हम लोग किस ग्रुप में हैं, हम लोग दोनों में। आप किस ग्रुप में हैं, इधर लगेगा 5 नंबर, फिर चलेगा, ठीक है। किस ग्रुप में, आप ए पे हैं, वाले ग्रुप में डाल जाएगा। और बाद में कहा जाएगा लड़की जीती, ऐसा कहा जाएगा, ठीक है, तब समझ में आएगा। चलिए बताइएगा, सुनिए, अभी जो भारत का अटॉर्नी जनरल कौन है, ठीक है। ये अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में आता है, 76 आर्टिकल में आता है, 76 आर्टिकल में आता है। ये जो है भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, यानी कोई भी विधि के बाद में होगा तो सबसे पहले इसके जाएगा। क्या ये बताइए, कौन से 12 पूछते हैं, क्या ये आपका जो है कोर्ट में लड़ सकते हैं, आपके सबसे लड़ सकते हैं, लेकिन भारत के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, भारत के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर भारत के विरुद्ध ही रहा, जैसे मान लीजिए आप भारत पे कोई कंप्लेन करते हैं कि मेरे से भारत जो देश है मेरे से ऐसा कर रहा है, तो ये सर नहीं लड़ेंगे। लेकिन भारत के विरुद्ध नहीं रहा तो क्या लड़ सकते हैं, अगर वो चाहे तो, ठीक है। तो सोचिए कि आप लड़की लोग को सहयोग कर रहे हैं, सब लोग भाई बहन है, आप लोग सहयोग कर रहे हैं। चलिए सुनिए, लड़की है ये पूजा करके आया, मन तो करता है कि रक्षाबंधन फिर से करवाई देगा, ठीक है, तो पता चलता है इधर कौन कौन बैठता है। चलिए सुनिए, बताइएगा, अगर लेम्डा सुनिए, लेम्डा एक्स तथा लेम्डा एम क्रमशः विश्व प्रकाश एक्स किरण तथा सूक्ष्म तरंग की बात हो रही है, तो बताइएगा लंबाई को निरूपित करता है कौन, सबसे पहले एक्स किरण आएगा, फिर त्रिश आएगा, फिर वो आएगा, सूक्ष्म आएगा, ठीक है। एम होगा, बी होगा, लेम्डा होगा। यानी कह सकते हैं, इसमें पूछ रहे हैं यही क्वेश्चन कि तरंग किसके ज्यादा से कम होगा, यही कह रहा है ना। अगर बात किया जाए, देखिए इधर अगर मान लीजिए हम आवृत्ति मानते हैं, इधर आवृत्ति मानते हैं, और इधर मानते हैं तरंग मानते हैं, ठीक है। इधर वेवलेंथ मानते हैं, और इधर फ्रीक्वेंसी मानते हैं, यही मानते हैं ना, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अगर सबसे पहले दिया जाए तो गामा रेज आ जाएगा ना, उसके बाद हो जाएगा एक्स-रे आ जाएगा, ठीक है। पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट को भी लिख सकते हैं, बैगनी आ जाएगा, और कौन हो जाएगा, दृष्टि किरण हो जाएगा, ठीक है। और हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ठीक है। देख लीजिएगा, तो कह सकते हैं कि आवृत्ति किसका ज्यादा है, गामा किसका ज्यादा है, देखिए ना, आवृत्ति किसका ज्यादा है, गामा किसका ज्यादा है। लेकिन सबसे कम आवृत्ति किसका है, रेडियो तरंग का है। लेकिन तरंग धर की बात करें तो सेम क्या होता है, उल्टा हो जाता है। लेकिन तरंग धर किसका हो जाएगा, रेडियो पे ज्यादा हो जाएगा, और गामा का कम हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि आवृत्ति क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाता है, तरंग धर का हो जाता है, वेवलेंथ का हो जाता है, ये हो जाता है ना, इसको आप मान सकते हैं। बाकी आप अरेंज करने का जगह इतना ही होता है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। 0 डिग्री से क्या निर्धारित होता है, समय का निर्धारित होता है, समय का निर्धारित हो जाएगा। लेकिन अगर भारत में बोल देगा, सुनिए, अगर भारत में बोल देगा
समय रेखा कहाँ कहाँ से पार होता है। आपको पता है कि भारत जो है, जो मेन टाइम रीडिंग है उससे 5.5 घंटा क्या है आगे है, ठीक है ना। लेकिन भारत में बोलेगा कौन से राज्य से समय रेखा पार होता है, तो 5 राज्यों से पार होता है। कौन कौन जगह? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और कौन जगह? उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, और कौन जगह? और कौन जगह? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 5 राज्यों से पार होता है। कौन जगह? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 5 राज्यों से पार होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा राज्य ऐसा है जहां कर्क रेखा और ये टाइम मेरिडियन दोनों एक साथ मिलता है। छत्तीसगढ़ कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में क्या होता है, एक साथ यहाँ पर पार होता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़। यानी कर्क रेखा भी जाता है छत्तीसगढ़ में और उधर से टाइम मेरिडियन जाता है इधर ही, दोनों कहाँ मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था, ठीक है। इसमें कौन थी? इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी। उसमें बहुत ज्यादा उसमें संशोधन हो गया था। इसमें कभी कोई ऐसा संशोधन था जो नहीं करना था, हो गया था। तो बाद में मान लीजिए लोकसभा का जो कार्यकाल है कितना? 6 साल बढ़ा दिया गया, 5 साल से 6 साल का बढ़ा दिया गया था। लेकिन फिर जाके 44वां संविधान संशोधन में कितना कर दिया गया? फिर से 5 साल का कर दिया गया था। तो 44वां संविधान कब हुआ था? 1978 हुआ था, और 42वां कब हुआ था? 1976 हुआ था, ठीक है। किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज के प्रस्ताव को घोषणा किया था? इरविन था। कौन था? इरविन था, इरविन था, ठीक है। बताइएगा, ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनाव के दौरान पंजाब राज्य किस पार्टी की सरकार बनी थी? कौन होता? यूनिस्ट पार्टी, यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। कब बना था? जब 1937 के दिन चुनाव हुआ था तब, ठीक है। अलाई द्वारा किसके शासनकाल बना था? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। हर समय बताते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी था बड़ी गजब टेकल होता, जिसको दूसरा चीज को देखा नहीं जाता था, तो क्या करता था? हर चीज के आगे कुछ ना कुछ बनाता था। जैसे मान लीजिए ये अलाई दरवाजा कहाँ है? जहाँ पर कुतुब मीनार जाइएगा उसके मेन गेट को अलाई दरवाजा कहते हैं। तो उसके बगल में कभी जाइएगा आप देखने, तो कुतुब मीनार के बगल में एक और कुतुब मीनार बना हुआ है, तो देखिएगा एकदम खराब से बना हुआ है, इसलिए कहा जाता है उसका, कोई कहा जाता है बदसूरत कुतुब मीनार कहा जाता है। और देखा कि जब वो नहीं बना तो एक दरवाजा ही बना दिया, चलो दरवाजा ही बना देते तो इसी से मेरा नाम हो जाए, ठीक है। तो क्या अलाउद्दीन खिलजी बना था? कौन? अलाई दरवाजा बनाया था, जो कहाँ पर है? दिल्ली में है, और कुतुब मीनार का जो मेन गेट है वहां पर है, ठीक है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल था। कौन था? खारवेल था। चलिए बताइए, जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल थे? 91 स्थल थे। कितना था? 91 था। अगर बात किया जाए कि सबसे ज्यादा रामसर स्थल कौन से राज्य में? तो तमिलनाडु में। कितना है? 20। क्या है? 20। बताइएगा, आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत में किया जाएगा, भारत में किया जाएगा। कौन सा है? आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट विश्व कप, ठीक है। आईसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1909 में हुआ था। बीसीसीआई कब हुआ था? कब हुआ था? 1928 हुआ था। और फीफा कब गया था? 1904 में हुआ था। यानी फीफा कब हुआ था? 1900 कितना हुआ था? 4 में। और आईसीसी कब हुआ था? 1909 में। और बीसीसीआई कब हुआ था? 1928 हुआ था। बताएगा, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? देखिए जो है, जो प्रोटेम स्पीकर बनते हैं ये तब के लिए बनते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चुनाव हो रहा है, तो तत्काल चुनाव हुआ उस समय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ रहता है, ठीक है। तो उस समय इसको बनाया जाता है कि आप सभी का जितने भी संसद चुन कर आए हैं उनका शपथ दिलवाइए, और क्या कीजिए, जब तक मतलब कि इसमें स्पीकर नहीं आया उनका कार्य को करने के लिए, तब तक ये रहते हैं। जब स्पीकर का चुनाव हो जाता है तब क्या ये हटते हैं। और ये किसके द्वारा चुना जाता है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ही चुना जाता है, ठीक है। तो बताइएगा, 18वीं लोकसभा कौन थे? भर्तृहरि महताब थे। लेकिन 17वीं कब था? वीरेंद्र कुमार थे। 17वीं कौन थे? वीरेंद्र कुमार थे। पता है जयंती बनाया गया है। किसने कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य साझा करते हैं, 5 राज्य साझा करते हैं। लेकिन अगर बोल देगा कौन कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और बिहार हो जाएगा। देख लीजिएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, वेस्ट बंगाल और बिहार। ये 5 राज्य क्या करता है? नेपाल से टच करता है, ठीक है। बताएगा, किसे महाकुंभ
भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। कौन है? जस्टिस हर्ष कुमार। जस्टिस हर्ष कुमार बताएगा। सुनीता पिल्लिया ने रिकॉर्ड कितने घंटे एसपीएस स्वाद किए हैं? 62 घंटे किए हैं। लास्ट क्वेश्चन है आप लोग से, बताएगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में शुरू हुआ है। लद्दाख में शुरू हुआ है।